नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 पिलर्स बताए हैं हमारी सरकार की या उनकी अपनी सरकार के साथ में चलने के लिए, जो गरीब, महिला, युवा, किसान, इन चारों वर्ग के हितों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखे हुए हैं। उसी भावना के हिसाब से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, गरीबों को, महिलाओं को, सबको रोजगार दिलाने की नई इंडस्ट्री डलवाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। लेकिन ये भी प्राथमिकता है कि जो पुरानी इंडस्ट्रियां हमारी ऑलरेडी सरकार के समय कोई न कोई कारण से बंद हो गई, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले कोई कारण से मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमने निर्णय किया कि हर हालत में हर एक मजदूर का पैसे का जो उनकी देनदारी है उसको चुकाने की हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8,000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए जिनने भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी ज़मीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगोरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है। मेरे यहाँ मित्र हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी और हम सब लोगों ने आकर के आज निरीक्षण भी किया है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने हुकुमचंद बिल का निराकरण इसी प्रकार से कराया था। वहाँ भी लगभग 7-8 हज़ार मजदूरों का देनदारी का प्रकरण था और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको हमने समाधान कराया था उनकी मौजूदगी में। निर्णय उसी प्रकार से करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये जेसी मिल के लिए लगे, इसके बाद इसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियां जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, वैसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पर बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो। सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। उम्मीद करें कि जल्दी इसका निराकरण। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अरे इतना अच्छा मुद्दा है। झारखंड भी आप जाएंगे? झारखंड मुझे उठा लेने दीजिए, हमें लाभ उठा लेने दीजिए। चुनाव हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हमारे प्रधानमंत्री शुभंकर है और देखिए दुनिया के सामने भारत ने अपनी लोकतंत्र की ताकत भी बताई है। आज भारत के बगैर कोई भी बड़ी महाशक्ति कल्पना नहीं कर सकती। भारत के साथ जुड़ने में ही वो अपना भला देखती है। हमने अभी अमेरिका के चुनाव में देखा है कि ट्रंप जीते या हैरिस, दोनों भारत पे ही अवलंबित थे और हमें इस बात की प्रसन्नता कि ट्रंप तो माननीय मोदी जी के वैसे ही व्यक्तिगत मित्र रहे हैं और इसी प्रकार से रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी वही देख रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव के मसले पे जनता मोदी जी को चाहती है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से मोदी जी हैं और भारत के अंदर तो उनके लोकप्रियता का तो इतना ज़बरदस्त गहराई है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए लगभग 60 साल के बाद भी तीसरी बार सरकार बनाने में वो सक्षम हुए, आज तक कोई सक्षम नहीं हुआ है। तो चुनाव अब आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र के हों या झारखंड के, निश्चित रूप से ये हम जीतने वाले हैं। मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव विजयपुर और बुधनी भी जनता हमारे साथ है, डेवलपमेंट के साथ है। जब सब जानते हैं कि प्रदेश में सरकार भाजपा की है, दिल्ली में सरकार भाजपा की है, ऐसे में विकास के मामले में खासकर श्योपुर, मुरैना, ये बेल्ट हमारे पीछे रह गए थे, खासकर श्योपुर जिला, उसके लिए एक बहुत बड़ा चांस है। और यही बात सबसे बड़ा उदाहरण बन के रामनिवास जी की आई कि वो 6 बार के कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में चुनाव लड़के मैं बहुत बार जीत चुका हूँ, मंत्री भी पहले बन गया हूँ, लेकिन कांग्रेस के रहते में अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया था। ये उनके मन में दर्द था, इसीलिए वो चुने जाने के बाद विधायकी को लात मार करके
क्षेत्र की जनता के विकास के लिए वो भाजपा में आए। और हमने भी कहा कि अब की बार भाजपा नहीं जीतेगी, भाजपा के साथ वहाँ एक विधायक तो मिलेंगे, एक मंत्री भी मिलेंगे, सांसद मिलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी सहित मैं भी वहाँ सभी जनता के साथ खड़ा रहूँगा, और न केवल वहाँ बल्कि पूरे प्रदेश के साथ में। तो बुधनी भी हम जीत रहे हैं और विजयपुर भी जीत रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। नर्मदापुरम में अगली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश तैयार है। रीजनल कॉन्क्लेव हम लगातार सभी संभाग केंद्र पे करते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब हमारा अगला 7 दिसंबर का दौरा नर्मदापुरम पुराने होशंगाबाद जिले के लिए होने वाला। ये हमारा संभाग केंद्र है। इसके बाद जनवरी में हमारा शहडोल संभाग हुआ। एक तरह से ये हमारा संभाग, सभी संभागों का जनवरी तक क्रम पूरा हो जाएगा। वर्ल्ड लेवल की इन्वेस्टर समिट ये हमारी फरवरी में होने वाली, और उसी में अधिकांश हमारी अपनी यहाँ की संभावनाओं को लेकर के मैं जर्मनी और इंग्लैंड खुद जा रहा हूँ, जहाँ हम औद्योगिक दृष्टि से लोगों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसी महीने की 23 तारीख की रात से 1 तारीख दिसंबर तक मैं विदेश में रहने वाला हूँ। और कुल मिलाकर जो सकारात्मक माहौल बना हुआ है, ये प्रदेश की बेहतरी के लिए हो, लोगों के रोजगार के लिए हो। खास करके अब जैसे इसी सेक्टर की जहाँ की बात करें, ग्वालियर में आईटी के बहुत बड़ी संभावना है, और ऐसे बहुत कुशल हमारे युवा हैं जो आईटी में काम करना चाहते हैं। मजबूरी में वो ग्वालियर छोड़ते हैं, मध्य प्रदेश छोड़ते हैं, तो उनको यहाँ क्यों चांस नहीं मिलना चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे कई उद्योग हैं जो मल्टी लेवल एक बिल्डिंग में एक छत के नीचे हो सकते हैं। तो वैसे अलग अलग प्रयोग हम करने वाले हैं, जो इस बाद में खाली वैकेंट ज़मीन रहेगी तो रोज़गार दिलाने की दिशा में बड़ा रोल हम अदा करेंगे। एक बार फिर मैं इस पूरे व्यवस्था के प्रति आप सबके माध्यम से अपील करता हूँ कि हमारे ज़मीन के उपयोग की भी कोई प्लानिंग है क्या? अभी आपने क्या सुना? भारत माता की जय।